4 दिन का टाइम लिया उसने। 4 दिन की मोहलत दिए कि तोड़ लो या लोग चले तो तोड़ रहे हैं अपने हाथ से। हम मुसलमान हैं, क्या बात मुसलमान योगी जी को वोट न देता। मेरी गाड़ी देख लो, योगी जी का स्टिकर लग रहा है, बुलेरो खड़ी है। 10-15 वर्ष की हो। 15 बरस की। तो सरकारी जमीन पे बन गई। हाँ, सरकारी बन गई। क्यों बना दिया सरकारी में? और 3 दिन का समय दिया गया है। मस्जिद काफ़ी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी मस्जिद है, और इसको 3 दिन के अंदर अंदर अब इन लोगों को यहाँ पर फिर से तोड़ना है, नहीं तो फिर से प्रशासन बुलडोज़र लेकर के आ जाएंगे और मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे इन लोगों के सामने। अब देखना ये होगा कि 3 दिन के अंदर ये लोग मस्जिद को हटाते हैं या नहीं, क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि काम चालू है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये दीवार की रेलिंग अगर आप देखेंगे तो ये इसको तोड़ी गई है। उम्मीद लग रही है योगी जी से, हमें उम्मीद लग रही है कि हमारा इंसाफ होगा। योगी जी से बड़े आदमी है, योगी जी से हमारी क्या नाम है, हम गुहार कर रहे हैं, मगर कानून का हम पालन कर रहे हैं। हमें 10 से 15 दिन का टाइम मिला, अपने हाथ से उतार रहे हैं। लेकिन ये मैरिज हॉल अवैध था, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, इसको बुलडोज कर दिया गया कल उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा। काफ़ी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये मैरिज हॉल नहीं बच सका। हालांकि मस्जिद के लिए भी थोड़ी सी मोहलत मिली है इन लोगों को, या तो आप खुद हटा लें या फिर हम आकर के हटा देंगे। इस वक्त हम लोग संभल के उसी मस्जिद के बाहर में खड़े हैं जहां पर 2 अक्टूबर को बवाल मचा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिया था कि ये मस्जिद और एक यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक मैरिज हॉल है जिसको गिराना है, क्योंकि वो सरकार की ज़मीन पर बना हुआ है। हालांकि मैरिज हॉल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है, लेकिन मस्जिद को अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग खुद इसको तोड़ देंगे, हमें 4 दिन की मोहलत और दे दी जाए। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जब एक शख्स जो है वो दीवार पे चढ़ के दीवार को खुद से तोड़ रहा था मस्जिद की। और अभी आसपास के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो वो लोग ज़्यादातर करके माइक पर बोलना नहीं चाहते हैं, मीडिया से बच रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखाएं तो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ने का जो काम है वो चालू है, लेकिन हम अंदर से भी आपको एक बार मस्जिद दिखा देते हैं कि लेकिन यहाँ पर अभी तक खुद से तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक तोड़ा नहीं जा रहा है। और 4 दिन में से 1 दिन तो आज लगभग बीत गया है, क्योंकि ये शाम का वक्त है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आइए पहले कुछ लोग से बात कर लेते हैं। मस्जिद कितनी पुरानी है? मस्जिद पुरानी है, कोई 10-15 वर्ष की हो गई। 15 बरस की। हाँ। तो सरकारी ज़मीन पे बन गई? हाँ, सरकारी बन गई। क्यों बना दिया सरकारी पे? अब ये बताओ, शहीद हो रही है। हाँ, यही तो हुआ कि ऐसा हुआ कि स्कूल बनाया आगे सरकारी, हाँ। तो मस्जिद बना ली, बोलेंगे को राय लेकर बनाई। हाँ या तो काम और बिगाड़े थे ना, हाँ। उनसे राय लेकर बनाई ना, इसे मस्जिद बना ले मैंने, तो बोले बना लो गाँव वालों से, हाँ। तो उन्होंने कह दिया बना लो। लेकिन जब आपने बनाई तो पूरी तरीके से कागजात पुख्ता कर लेते, उसके बाद बनवाना चाहिए था। हाँ, कागजात अब कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर 4 दिन का टाइम मांगा आप लोगों ने। 3 दिन तो बीत, 1 दिन तो बीत गया लगभग, अभी मान लो 3 दिन बचा है। अब पूरी मस्जिद खुद से आपको हटानी पड़ेगी। हटानी पड़ रही है साहब की, तो हमें मजबूरी ही क्या, कागजात बन न सके, पहले कागजात बनने चाहिए। हाँ, ये गलती कर दी। गलती कर दी हमने। अभी मैरिज हॉल का इतिहास क्या है जो मैरिज हॉल तोड़ा गया है? मैरिज हॉल भी ऐसे ही हुआ, क्या ना, वो भी गांव वालों से राय लेके बनवाया है, बोले सबका भला हो जाए, रोटी बोटी खुलाई जा करेगी है। वहाँ लोग आसपास के लोगों की शादी होती थी उसमें? हाँ, आसपास के लोगों की शादी होती तो वही रोटी बना के खिला दे। यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पे रहते हो? हाँ, क्या नाम है आपका? और नाम मोहम्मद हुसैन। कहाँ लेके जा रहे हो फाफड़ा? खेतू। अच्छा, खेत पे। मस्जिद कितनी पुरानी है? हम तो आज ही आए यहाँ पे, मैं वो गाड़ी पे, मैं डोर डालने आ रही हूँ खेत पे। देखिए, अब यहाँ पर के जो लोग हैं वो लोग मीडिया वालों से बात करने से काफ़ी ज़्यादा बच रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये मस्जिद दिखा देता हूँ और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो मैरिज हॉल भी दिखाना ज़रूरी है जिसको कल बुलडोज़ कर दिया गया है। तो वो मैरिज हॉल भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये वही मैरिज हॉल है जिस पर कल यानी कि 2 अक्टूबर को बुलडोज़र चला दिया गया, पूरे मैरिज हॉल को बुलडोज़ कर दिया गया। आप पीछे देख सकते हैं कि जनता मैरिज हॉल, रावा बुजुर्ग संभल। तो ये अवैध ज़मीन पर बनी हुई थी, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। और उस स्थानीय गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर कई सारे जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी की शादियाँ इसी मैरिज हॉल में हुआ करती थी। लेकिन ये मैरिज हॉल
अवैध था, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, तो इसको बुलडोज कर दिया गया कल उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा। काफ़ी रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये मैरिज हॉल नहीं बच सका। हालांकि मस्जिद के लिए अभी थोड़ी सी मोहलत मिली है इन लोगों को, या तो आप खुद हटा लें या फिर हम आकर के हटा देंगे, लेकिन ये मैरिज हॉल नहीं बच पाया। पूरे तरीके से इसको बुलडोज कर दिया गया है और काफ़ी बड़ा ये मैरिज हॉल है और काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। तो आप सीधी सीधी तस्वीर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस मैरिज हॉल को 2 अक्टूबर के दिन बुलडोज़र ला करके बुलडोज़ कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अब पूरी तरीके से ये मैरिज हॉल यहाँ पर नस्तोनाबूद हो चुका है। हाँ, 3-4 बच्चों के अब्बा लग रहे हो आप लोग, बोल रहे हो बच्चे हैं बच्चे हैं। इसके मस्जिद के बारे में कमेटी वाले मस्जिद या फिर जो डीएम साहब के पास गए। हाँ, तो मतलब अगर डीएम साहब के पास गए तो क्या, क्योंकि अब उन्हें तो पता होगा। अब देखो कई सारे अखबारों ने ये छापा है कि जहाँ जो ग्रामीण के लोग हैं, यहाँ पर गांव के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इसको मस्जिद के नाम पे कर दिया जाए, है ना। तो उस सिलसिले में क्या बात हुई मैं वही पूछ रहा हूँ। वो कमेटी वालों को मालूम है ना। फिर आप बोलोगे मैं बच्चा हूँ, बोल दो आप। अरे वो कमेटी वाले आदमियों को पता, वो डीएम साहब के पास गए अभी भी गए। हाँ, डीएम साहब के पास गए। अभी असमोली थाने वाले एसओ से आए, एसओ साहब आए थे, वो देख के गए थे और डीएम साहब से बात चल रही है उनकी, कमेटी वाले आदमी। क्या उम्मीद लग रही है कि उम्मीद लग रही है योगी जी से, हमें उम्मीद लग रही है कि हमारा इंसाफ होगा। योगी जी से बढ़िया आदमी है, योगी जी से हमारी क्या नाम है, हम गुहार कर रहे हैं, मगर कानून का हम पालन कर रहे हैं। हमें 10 से 15 दिन का टाइम मिला, अपने हाथ से उतार रहे हैं। 4 दिन है या 10 से 15 दिन? हमें तो 10 से 15 दिन की मालूम है जी। अच्छा, कहीं कहीं छपा हुआ आ रहा है कि 4 दिन का। छापने को तो तुम कुछ भी छाप दो, मगर गुहार लग रही है हमारी, योगी जी के द्वारा हमारी बात पहुंच रही है जी। क्या पता इंसाफ मिल ही जाए हमें योगी जी से। कोई हमारे लिए बुरे तो नहीं है योगी जी, इंसाफ मिलेगा, हमें मिलेगा इंसाफ। अच्छा, मुसलमान है इसलिए बोल रहे हैं हमारे लिए बुरे थोड़ी है। हाँ, मुसलमान है, क्या बात, मुसलमान योगी जी को वोट न देता। मेरी गाड़ी देख लो, योगी जी का स्टिकर लग रहा है, बोलेरो खड़ी है, दिखाऊं मैं आपको? चलो दिखाओ, चलो आओ दिखाऊं मैं, लो मैं भी आओ देखूं। दिखाऊं। आइए, योगी जी को तो हमारी बात कहीं पहुंच जाए, हो सकता है। लो मैं दिखाऊं, मैं कोई कहाँ पे? मैं योगी जी का आदमी हूँ, मैं कोई बुरा आदमी हूँ। मेरी क्या गाड़ी, नाम है आपका? जिशान नाम है मेरा। तो जिशान भाई, आप योगी जी के, आप भाजपा को वोट देते हैं? हाँ, मैं भाजपा को वोट देता तो हूँ। अच्छे से कैमरे पे बोल दो ना कि मस्जिद छोड़ देने के लिए। मस्जिद छोड़ने के लिए मैंने बोला, देखो। अच्छा, देखो तो ये जिशान भाई की गाड़ी है यहाँ पर। आए, आप ही की गाड़ी है पक्का? मेरी गाड़ी यार, मेरी गाड़ी है, मैं योगी जी को वोट देता हूँ, पक्का वोट मेरा योगी जी का। जिला मंत्री राष्ट्रीय किसान ब्रिगेड सनातन धर्म रक्षा ट्रस्ट। मैं कोई बुरा काम कर दिया हूँ? रुकावट लगा रहे हैं हम, कानून का पालन कर तो रहे हैं। यार एक बात बताओ, आप योगी जी के आदमी, आपके तो डायरेक्ट पहुंच होगी ना योगी तक? पहुंच हुई है हमारी, डीएम साहब से बात हुई है, हमें 10 से 15 दिन का टाइम मिल रहा है। क्या है 10 से 15 दिन के टाइम में कि 10 से 15 दिन के बाद मस्जिद को हटा दी जाएगी या फिर रोक दिया जाएगा बुलडोजर कार्रवाई? अब आगे को पता चलेगा। अच्छा, अभी गए होंगे वो लोग बात करने के लिए? हाँ, बात करने के लिए। चलिए ठीक है। देखो निकले ना हम योगी जी के आदमी। हमें क्या लो, अब तुम्हें गाड़ी दिखाई है और क्या लेोगे बताओ? चलिए ठीक है। अब हम सब योगी जी के आदमी। अब ये मैरिज हॉल के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पर के मतलब जितने भी लोगों की शादियाँ होती थी वो वहीं अरे हर जाति की होती थी। देखो हमारे भाई दूसरी जाति से हैं, ये क्या बोला है तुम्हारी जाति को? वाल्मीकि, देखो वाल्मीकि से बोल लो, हर किसी की शादी देखो, मालूम करो तुम, इनके घर को की शादी हुई है, उसमें सब गरीब गुरबों बहन बेटियों की शादी मैरिज हॉल में होती थी। सबके राम मशवरे से बना था वो। बूझो तुम, बूझो वाल्मीकि हैं, बूझो। चलो मैं तो मुसलमान तो हूँ। गवर्नमेंट करेगी क्या उस जमीन का? कुछ बताया इस बारे में? कुछ नहीं इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में मालूम। कितना साल पुराना था मैरिज हॉल? 40 साल की उम्र तो हमारी हो गई, उससे पहले और पुराना बना हुआ था, लगभग हो गए 60-70-80 साल हो गए होंगे। हाँ, उसके बता मैं बड़बूढ़ों के सामने कहा। फ्री में होती थी शादी? फ्री में, बिल्कुल। जो 2-4 हज़ार रुपये मिले रहे तो वो सामान पमान आ जाकर गरीबों के लिए। अब वो बड़ी सहायता है, गांव वालों को बड़ा नुकसान पहुंच गया है, बहुत तगड़ी ठेस। अरे बहुत तगड़ी ठेस। ये गरीब जनता के लिए ही तो मैरिज हॉल बनाया गया। जी, इधर उधर शादी करे तो उसमें इधर उधर जाने के बजाय वहाँ शादी कर ले करे। गरीब लोग थे इधर उधर। अब माँ बहनों की लड़कों की सबकी शादियों के लिए तो बनाया था वो। अब वो सब ने जितनी बिरादरी गांव के अंदर सब बिरादरी का था वो, चाहे कोई भी सब। हाँ, कोई भी हो, और सब बिरादरी की। अब ऐसा नहीं है किसी भी धर्म की, बोले सारे धर्म की शादी उसके अंदर होती थी। सबकी शादी।
तो उसको रहने देना चाहिए था। उसमें रहना चाहिए था। वो बहुत तगड़ी ठेस लगी है गरीब आदमी को, बहुत तगड़ी। वो बहुत बढ़िया आदमी है योगी जी, मगर ये गलत हुआ। बहुत बढ़िया है योगी जी, जो क्या नाम है साले चोर बदमाशों को ख़त्म कर दिया, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर ये जो है ना, ये मैरिज हॉल जो है ये गलत है। कितना पुराना था चाचा ये मैरिज हॉल? सामने से पहला बना हुआ था तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, बुलडोजर कार्रवाई? ना, रोकने की क्या कोशिश करते था। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कमेटी बनाई जाती है, रोका जाता है, डीएम के पास जाया जाता है, या सरकार के सामने क्या करते लोग के भी, कहीं भी जाते भी लोग। अभी फिर मस्जिद की बात चल रही है। मस्जिद का ना पता हमें इसका। तो यहाँ पे सभी की शादियाँ, जितने भी यहाँ पर गांव में हिंदू भी है मुसलमान भी है, शादियाँ सबकी हो गई। मतलब गांव की आबादी के मना किसी को नहीं, अब मर्जी ही उसकी करता है या नहीं करता रोटी, मना किसी को नहीं। पीछे एक वाल्मीकि समाज के मिले थे, वो बोले कि हमारे घर की शादी इसी में हुई है। हाँ, हिंदू थे वो। सबकी हो गई, मतलब जाटा वो कोई भी बिरादरी, हाँ रोटी सबकी हो गई। अब यही कि बहुत से आदमी ना कराए, हाँ अलग कर ले, वो बात अलग है। वो तो अलग सी बात है, उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर मना किसी को भी नहीं था, आ करके वो शादी कर सकते मना थे। किसी को ना, मना किसी को ना। तो ये पब्लिक चंदे से चलता था क्या ये? नहीं, चंदे से ना चले आए ये पूरे गांव ने बनवा के पैसा इकट्ठा करके, और उसके बाद बर्तन जो मस्जिद के थे, या तो बाहर से किराए के लावे, तो किराया के वो किराया के मस्जिद को दे दे किराया उनका, ये था। तो शादी होती थी तो कोई किराया भी देना पड़ता था या कुछ नहीं, कुछ नहीं, फ्री में? बिजली बिल वगैरह ये सब तो मतलब मस्जिद के चंदे या फिर अपनी खुशी की बात थी। जैसे किसी ने 1000 दे दिए, 500 दे दिए, तो उसमें काम चलता रह गया। मना कभी किसी को नहीं ना, किया। मना किसी को। कई सारे हिंदुओं की भी शादी हुई है मैरिज हॉल से। हाँ, गांव में होंगे, उनसे आप मालूम कर लो। जी, आप खुद बता रहे हैं, वाल्मीकि खुद कह रहे हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, जैसे चाचा काफी साल से यहाँ पर रह रहे होंगे ना, तो इनको ज्यादा पता होगी। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पर। मतलब किसी बिरादरी को मना नहीं थी जी, रोटी की, आराम से करो। अब जी हाँ, देखो रोटी को किसी को मना नहीं, ये बात। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो शादी होती थी वहाँ पर किसी को मना नहीं किया जाता? हमारे गांव में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, सभी का था ये। अच्छा, यहाँ पे तो कोई ज़बरदस्ती किसी की कोई नहीं थी। यहाँ सभी का ये मैरिज हॉल था, यही सिस्टम था यहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं तो किसी का दाव दोस्त कुछ नहीं, सभी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ हमारे यहाँ पे, ये सिस्टम था हमारे यहाँ। तो जब इसको बुलडोज कल किया गया तो बुरा लग रहा होगा वहाँ? सभी को बुरा लगता था, सभी गाँव का था और सभी बिरादरी का था, इसमें तो सभी को बुरा लगेगा। तो आप लोग इतना, जब मान लो 10 साल या 15 साल जो भी पुराना था, तो आप लोगों ने मतलब ये ट्राई नहीं किया कि किसी अधिकारी के पास जाकर के कि इसको बुलडोजर से ना किया जाए या फिर ज़मीन दे दी जाए, मैरिज हॉल के नाम कर दिया जाए? ऐसा भी तो होता है ना। सब हाँ, कमेटी वालों ने सब कुछ करा था साहब, हाँ, सब कुछ करा था कमेटी वालों ने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो क्या करा। तो ज्ञापन आगे तक नहीं पहुंचाया क्या किसी, जैसे मतलब मंत्री है या सांसद जैसे आपके आते हैं यहाँ से, तो ये लोग भी तो है ना, ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों से कोई बात नहीं हुई? इन लोगों ने ट्राई नहीं किया? ट्राई के लिए तो कोई गए होंगे ये लोग। मैं तो खैर मुरादाबाद से हूँ, आया था देखने के लिए, बताने लोग के गए थे यहाँ पर। सभी जाति के लोग शादी के लिए, किसी को कोई मनाही थी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चाहते लोग तो हो सकता सुनवाई होती। गए भी लोग कह रहे हैं कि हम गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर अधिकारियों ने अपने जो भी कार्रवाई की, बुलडोजर वगैरह लेकर आए, अपने तोड़ फोड़ बाकी सब आपके सामने। कल थे आपके यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। मैं आप तो थे यहाँ पे कल? हम बाहर से। अच्छा, आप भी बाहर? आप थे भैया कल यहाँ पे? कल आप थे यहाँ पे? जी नहीं सर, कल नहीं थे। मतलब पुलिस वाले किसी को आने नहीं दे रहे थे या फिर? यहाँ पे ही नहीं थे, गाँव में अच्छा। थे। आप यहाँ पर थे कल? मैं कल का मंजर जानना चाह रहा हूँ मैं कि किस तरीके का था यहाँ पर का मंजर, अगर कोई बता सके उस बारे में तो। कोई नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, धारा 140 लगा दी गई थी। हाँ, तो यही तो मैं पूछ जब रहा हूँ। अलाउंस हो रहा था, सब पुलिस की गाड़ी जब आई थी तो अलाउंस हो रहा था, सब अपने घर में घुस के, कोई निकल के आता तभी तो, तब होता जब भी बताए थे सब लोग। अब जब कोई निकल के नहीं आया तो क्या था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशेष। ये लगभग नहीं, कुछ बड़ बड़ों पता हो। तो आप लोगों ने प्रयास नहीं किया क्या किसी अधिकारी के पास जाकर के बात करने का? चाचा कितना पुराना था ये? 50 साल 50 साल।
आप लोगों ने प्रयास नहीं किया डीएम वगैरह के पास चिट्ठी लिखना या सांसद वर्ग यहाँ से आते हैं तो उनके पास जा करके? करा तो दिखाया किसी ने, मैं क्या पता कुछ करा ना करा, अच्छा, तो ये हो गया साहब। मैं सोचा इसमें मैरिज हॉल आ गई, रोटी हमें सबकी, अमीर गरीबों की, हाँ। हिंदू मुसलमानों सबकी। तो क्या था मतलब उसका प्रक्रिया क्या था शादी करवाने का? चंदा लिया जाता था या ना फिर? ना चंदा ना, वही सफाई के वही पैसे उनसे क्या जाए, जो मर्जी करे दे दो, अच्छा, वो उसके सामान आ जाए, बस बहुत वैसे खाना पकाना का। सभी जाति धर्म के लोगों की शादी होती थी यहाँ सब पे। जाति की। तो आप लोग अभी मस्जिद की बात फिर चल रही है कि मस्जिद हटा दी जाएगी, भैया पता ना कुछ, क्या पता। तो आप लोगों ने अधिकारी वगैरह सबसे किसी से बात हुआ है? मतलब इससे तो इसमें मैरिज हो लिया, रोटी हो गई सबकी, हिंदू मुसलमानों सब पूरी जाति की, कोई करो रोटी, बराते में ही रुक जाए, में ही रोटी बना दे। तो किसी अधिकारी वगैरह से बात नहीं हुआ है इस बारे में जैसे मैरिज हॉल को बचाने का कोई जी, तरीका ना, या अभी मस्जिद बची हुई है ना उसको ना बचाने ना, का? मस्जिद का 4 दिन का टाइम लिया है, तोड़ जी। रही है, तोड़ रहे हैं गाँव वाले। नहीं तो मतलब उसको रोकने का कोई बात नहीं किया गया ना, किसी 4 से? दिन का टाइम लिया उसका, 4 दिन की मोहलत दी है कि तोड़ लो या बिल्डोर चलेगा, तो तोड़ रहे हैं अपने हाथ से हम तो। नहीं, तो जैसे वहाँ पर मस्जिद के पास मैं लोगों से बात करा तो बोले कि कमेटी के लोग गए हुए हैं बात करने के लिए, हो सकता है कि हाँ हो बुलडोजर ना भी चले। जाएगा, हाँ ना पता अब क्या हो आगे को। तो गांव के लोगों ने इसको रोकने का प्रयास नहीं, कोशिश नहीं किया था क्या करे, सरकारी जमीन पे सरकार का, सरकार जुटाएगा, गरीब आदमियों का मैरिज हो रहा। सब किसने गरीब- बनाया था इसको? ये गरीब आदमी सब पूरे समाज ने बनाया, सबने मिलके हर बिरादरी ने। तो सरकार ने बताया हो ना कि अब इस खाली जमीन पे क्या करेंगे वो लोग? क्या पता, क्या उनकी मर्जी है सरकार की, जो सरकार चाहे वो होगा। हम तो सरकार के साथ हैं, हम कानून से बाहर नहीं हैं। हाँ। इसमें हर जाति की होती है, बिस्तों की क्या, सैपियों की क्या, सक्कों की क्या, बढ़इयों की क्या, सैपियों की क्या, नाइयों की क्या, सलमान की, सबकी शादी होती है इसमें, हर बिरादरी की शादी होती है इसके अंदर। सबका सहयोग है इसमें, सब ने इकट्ठा चंदा करके मजदूरी कर करके ऐसा बनाया। अब तोड़ दिया। अब तोड़ दिया सरकार ने, सरकार की जो मर्जी कर ले, हम सरकार के साथ हैं। नहीं तो गांव के अंदर है तो यहाँ पे क्या ही बनेगा सरकारी? जी अब क्या पता है, सरकार जाने साहब, कुछ बताया नहीं ना कुछ भी। मतलब जैसे गांव की एक होता है रोड साइड की जमीन है तो समझ में आता है, गांव के अंदर है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? हाँ जी, सरकार तो इसमें कुछ भी ना बना सकते, ऐसे ही रहे हो जहाँ तक उम्मीद है। और अगर हमारा मैरिज हो ही रहा है तो अच्छी बात, सबकी धी बेटियों लड़कियों की सबकी शादी यहीं होती है, गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जावे या कहाँ पैसा देवे, यहाँ तो फ्री में होती है सबकी शादी। बस जो 4,000 पैसे दे दे उसका सामान आ जाए, वही है। हर जाति की होती है, हर बिरादरी की शादी होती है, हिंदू मुसलमान कोई भी होता है। चलिए ठीक। जी।